हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं विजयाश्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजयाज इंग्लिश पेज में। और ये पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक या बेनिफिशियल होगी जो ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने शुरू किया है शुरू से इंग्लिश की जितनी भी बारीकियाँ हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं ग्रामर हो या बोलचाल की भाषा की जो भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो आप मेरे पेज से जुड़िए, विजयाज इंग्लिश पेज से, और शुरू से इंग्लिश सीखिए। वैसे तो आज डे 2 है, पहला दिन मैंने एक पोस्ट डाली है, आप उसको ज़रूर देखिए। और शुरू करते हैं आज की पोस्ट, जो बेसिक इंग्लिश को सीखने की सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लेकर के। आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर पेज को सब्सक्राइब करिए और अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाइए। और मेरे साथ आपको हर वो चीज़ मिलेगी इंग्लिश में जो आप ज़रूरी है आपकी इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डे 2 का ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखने का। आज मैंने रखा है किस तरह से इंग्लिश में हम इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज़, एम, आर के बिना तो इंग्लिश के कोई सेंटेंस नहीं बनते। इज़, एम, आर का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसको आज हम जानेंगे। इज़ मीन्स होता है हैं। इज़ मीन्स हैं, यानी जब किसी एक व्यक्ति, एक स्त्री, एक पुरुष या किसी एक वस्तु की बात होती है तो वहाँ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इज़, जैसे किसी एक पुरुष है, ही एक पुरुष है यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ही के साथ इज़ यानी वह है तो हम वहाँ पर सेंटेंस में इज़ लगाते हैं। उसी तरह से कोई स्त्री है, शी इज़। अब आगे सेंटेंस में पूरा एग्जाम्पल अच्छे से दूंगी, लेकिन शी इज़ उसी तरह से यानी ही इज़, शी इज़ वह है। जब किसी एक स्त्री के या किसी एक पुरुष के बारे में बताते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ है इट का प्रयोग भी हम करते हैं जब किसी एक वस्तु के बारे में या किसी मौसम या समय के बारे में बताना हो। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इज़ को। अब इज़ को अगर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस पहले आपको समझना है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं हिंदी में और इंग्लिश में। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो जनरली हम लोग, जैसे राम जाता है, राम स्कूल जाता है, तो सेंटेंस में हम कैसे बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं फिर कर्म रख लेते हैं। हमारे हिंदी में क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया चलती है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, वह टीवी देखता है तो वह के बाद टीवी आता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो है हमारा जो देखने वाली क्रिया है वो पहले आती है, यानी कर्ता के बाद क्रिया रखते हैं। कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया, तब कर्म। बस यही चीज़ आपको बारीकी समझना है कि हिंदी से जब इंग्लिश बनाएंगे तो जो वर्ब होती है उसकी स्पेलिंग आपको, उसकी जो वर्ड होता है वो पहले, ही वॉचेस टीवी, वो देखता है टीवी, यानी वह टीवी देखता है हिंदी में बोलेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में आएंगे ही वॉचेस यानी वॉच देखने वाला जो क्रिया है वो पहले रखेंगे, और टीवी जो हमारे हिंदी में कर्म में रहता है वो पीछे जाएगा। तो इंग्लिश में कर्ता क्रिया कर्म चलती है, जबकि हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया चलती है। बस ये बारीक ये जो चीज़ है ना, यही गलतियां लोग करते हैं कि इंग्लिश बनाते समय समझ नहीं आता ही इज़ का प्रयोग कैसे किया, क्योंकि हमारी हिंदी में तो हैं जो है वो आखिरी में आता है, लेकिन इंग्लिश में वो हैं की स्पेलिंग पहले होती है। बस इस चीज़ को आप समझिए। अब चलिए देखते हैं इज़ का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए इज का जो प्रयोग है वो किसी की स्थिति या अवस्था बताने के लिए करते हैं। सिंपल सेंटेंस में आता है, इसमें कोई टेंस अभी टेंस शुरू ही नहीं हुआ। अभी ये सिंपल सेंटेंस में कैसे हम रखते हैं इसको, उसको देखते हैं। जैसे देखिए, वह चतुर है, स्थिति बता रहे हैं ना कि उसकी चतुराई का एक काम है। वह बुद्धिमान है, वह सुंदर है, वह बढ़ई है या खुश नहीं है, ये व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं। तो सब जगह या तो स्त्री है या तो पुरुष। ही इज़ क्लेवर, आप क्लेवर की जगह स्मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं चतुर के लिए। वह बुद्धिमान है, ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ कारपेंटर, ही इज़ नॉट हैप्पी। कारपेंटर मीन्स बढ़ई होता है, ब्यूटीफुल सुंदर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खुश के लिए हैप्पी। तो देखिए सब जगह ही इज़, शी इज़। तो ही इज़ क्लेवर यानी सब्जेक्ट आपने रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब में जब इज़, एम, आर है कि जो स्पेलिंग है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है। तो बस इसको ध्यान रखना है कि जब इस का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, और सिर्फ किसी एक स्त्री, किसी एक पुरुष के साथ ही इस का प्रयोग करता है। अब हम आते हैं एम का प्रयोग। एम का प्रयोग यानी इसको हिंदी में हूँ बोलते हैं। तो एम का प्रयोग तो सिर्फ आई के साथ ही आप करेंगे, आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आप दिमाग में रखिए, एम का प्रयोग और किसी के साथ होता ही नहीं। तो जैसे मैं समझदार हूँ,
मैं हूँ तो मैं समझदार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पुलिसकर्मी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कुछ भी कहिए एम के साथ एम, हमेशा आई के साथ एम रखेंगे। आई एम सेंसिबल, मैं समझदार हूँ। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। आई एम नॉट सिक, आई एम ए पुलिसमैन। उसी तरह से सेंटेंस में आप जैसे जैसे जहाँ पर आए आई एम एन इंजीनियर, हमेशा ध्यान रखिए आप जब किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो आप ए और एन का प्रयोग जरूर करेंगे। इसको हम आगे वीडियो में इसको जरूर समझाऊंगी कहाँ ए एन का प्रयोग करते हैं। तो वैसे मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, जब भी हमारी वॉवेल्स ए ई आई ओ यू आता है तो उससे पहले से इंजीनियर में देखिए ई से स्टार्ट हुआ, ये वॉवेल है तो एन का इस्तेमाल किया। तो हमेशा एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं और इसको डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए। जब भी कभी अपनी बात होती है आई, तो हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब हम थर्ड चीज चलते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब आर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आर हमेशा प्लूरल, जब ज़्यादा लोगों की बात होती है तो वहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। उसमें कई चीज़ें आती हैं, पहला आता है यू, जैसे कहते हैं आप एक ईमानदार हैं, ठीक है, आप जो है व्यापारी हैं, तो आप या तुम, चाहे हम तो हिंदी में आप बोलते हैं लेकिन अंग्रेज वाले जो है आप जो होता है वो यू का इस्तेमाल करते हैं। यू में वो उनका आप भी रहता है, तू तुम सम रहता है, लेकिन हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में तुम बोलते हैं और अपने से छोटों को तू भी बोल दिया जाता है या आप है, सब यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं, जैसे आप जो भी चीज़ है तो वहाँ पर यू आर। तुम नादान हो, तुम झूठे हो, आप बड़े ईमानदार हैं। देखिए आपका भी बोल दिया ना, आप सच्चे हो, तू मक्कार है। यानी इस प्रकार से तुम और आप, ये सब चीज़ों के लिए हम इंग्लिश में केवल यू का ही इस्तेमाल करते हैं। यू आर इनोसेंट, इनोसेंट माने नादान। यू आर अ लायर, लायर मीन्स झूठे। यू आर वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ईमानदार हैं। यू आर ट्रू, आप सच्चे हो। यू आर रास्कल, रास्कल मीन्स यानी मक्कार। तो सब जगह यू के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ जहाँ यू आप आता है, जब भी आप यू हो, आप बोलो या तुम बोलो या तू बोलो, सब जगहों पर यू का इस्तेमाल करेंगे। और यू के साथ सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं स्थिति और अवस्था वाले, तो हर जगह आर का इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ कभी भी आप इज का इस्तेमाल या एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आर का प्रयोग और किसके साथ कर सकते हैं, दे के साथ करते हैं। आर के साथ दे का प्रयोग, उसी तरह से वी के, वी माने हम के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। यानी दे माने वे, वी माने हम। तो दे है यानी वे हैं या हम हैं, दोनों के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। पहले चलिए हम दे वाले सेंटेंस देखते हैं। जैसे वे अपरिपक्व हैं, वे स्कूल में नहीं हैं, वे बेईमान नहीं हैं, वे मेरे मित्र हैं। तो कैसे बनाएंगे, दे आर इमैच्योर। इमैच्योर माने अपरिपक्व, जो मैच्योर नहीं है, जो ठीक से समझदारी नहीं, तो इमैच्योर बोलते हैं। दे आर नॉट इन स्कूल, क्योंकि स्कूल एक संस्था है तो इसलिए द लगाएंगे। दे आर नॉट इन द स्कूल। दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर माई फ्रेंड। तो दे के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ड देखिए नए नए आपको आज सीखने को मिल रहे हैं ना, अपरिपक्व को इमैच्योर बोलते हैं, स्कूल तो आता ही होगा आपको, बेईमान को ऑनेस्ट का अपोजिट लगाते हैं डिसऑनेस्ट। तो हमेशा दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं और दे के साथ आर। अब आते हैं हम थर्ड वाला वी के साथ। वी माने हम, जब हम मीन्स अकेले के लिए तो आई बोलते हैं, बट वी माने हम लोग हो जाते हैं। हम जहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। हम हैं यानी मीन्स हम हैं यानी वी आर। जैसे हम स्वार्थी नहीं हैं, निगेटिव भी जब भी ना आए तो आप आर के साथ नॉट रखिए। हम स्वार्थी नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम नृतक नहीं हैं, हम भारतीय हैं। तो सब जगह है जहाँ आता है, प्लूरल आता है, बहुवचन आता है, वहाँ आर लगाते हैं। वी आर नॉट सेल्फिश, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट डांसर्स, वी आर इंडियंस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वी लगाते हैं वहाँ आर लगाते हैं। तो वी के साथ कभी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। वी माने हम, आर माने हैं। तो हमेशा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वी के साथ आर रखेंगे। स्वार्थी के लिए सेल्फिश बोलते हैं, विद्यार्थी तो आपको आता होगा स्टूडेंट बोलते हैं, नृतक माने डांसर्स होते हैं और भारतीय इंडियंस हम। तो वी के साथ हमेशा आर। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्लूरल जहाँ बहुवचन की बात आती है वहाँ पर हमेशा हम आर लगाते हैं। अब हमारा एक सिंगुलर बचा इट। अब इट भी देखते हैं। इट का प्रयोग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कभी मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा आज आप समझ लीजिए इट का प्रयोग करते कहाँ। इट इज़ यूज्ड फॉर माने लिए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है,
टाइम के लिए, वेदर माने मौसम के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स कोई निर्जीव वस्तु को अगर हम बताते हैं वहाँ भी हम उसको इट का प्रयोग करते हैं। या फिर वेयर नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रेजेंट, अगर कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यह किताब है, तो यह किताब है के लिए इट इज़ अ बुक। 4 बजे हैं, 4 o'clock इज़ नहीं, इट इज़ अ 4 o'clock। आज ठंड है, कोल्ड इज टुडे नहीं, इट इज कोल्ड टुडे। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ प्राकृतिक चीज़ें हों या समय की बात हो या कोई वस्तु की बात हो जो निर्जीव है, वहाँ इट के लगा करके प्रयोग करते हैं। तो इट के साथ भी हमेशा इज का ही प्रयोग करेंगे, इट के साथ आर का प्रयोग नहीं करते। तो ये चीज़ें दिमाग में अपने आप को रखना पड़ेगा कि इट के साथ हमेशा इज लगाते हैं, यानी सिंगुलर किसी एक स्त्री पुरुष की बात हो रही हो या कोई चीज़ों की बात हो रही हो। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे सेंटेंस मैं मिक्स करके दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना कहाँ कहाँ पर आपको समझ में आया किसके साथ क्या प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार प्रैक्टिस में लेते हैं। जैसे लिखा है ना, हम लिफ्ट में हैं, मैं अध्यापक हूँ, वह झूठा है, वे सैनिक हैं, मैं चित्रकार हूँ, हम व्यापारी नहीं हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ क्या क्या लगना है। तुम आ गया, तुम वफादार नहीं हो, वे शिकारी हैं। तो अब दिमाग में जरा बताइए, हम लगाए तो हम के साथ यानी वी है तो हम लिफ्ट में है, तो आप क्या लगाएंगे, मैं माने मैं, आई के साथ क्या लगाएंगे, वह यानी मैं से मिक्स करके मैंने दिया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि हम के साथ वी के साथ आर लगेगा, वी आर इन लिफ्ट। मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। वह झूठा है, ही माने क्योंकि एक व्यक्ति है, ही इज अ लॉयर, लायर माने होता है झूठा। दे वे यानी सैनिक है, दे आर सोल्जर्स। आई एम पेंटर, हम व्यापारी नहीं हैं तो नॉट लगा दीजिए, वी आर नॉट मर्चेंट। मर्चेंट माने व्यापारी या बिजनेसमैन भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तुम वफादार नहीं हो तो यू के साथ आर लगाते हैं, यू आर नॉट फेथफुल। वे शिकारी हैं, दे आर हंटर्स, हंटर्स माने शिकारी। तो आप एकदम क्लियर, आपको दिमाग में अब आ गया होगा ना कि जहाँ जहाँ प्लूरल होता है, जहाँ ज़्यादा लोगों की बात होती है वहाँ आर रखते हैं, और जहाँ किसी एक स्त्री या एक पुरुष की बात आती है वहाँ इज रखते हैं, और आई के साथ तो हमेशा एम ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। बस ये चीज़ बेसिक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। इज माने हैं, आर माने हैं, इट मीन्स बिंदी लगती है 2 मात्राओं के साथ, और आई के साथ तो हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम, आई माने मैं, एम माने हूँ। सिंगुलर माने जिसमें एक स्त्री की, एक पुरुष की या किसी वस्तु की बात हो। ही माने कोई एक पुरुष है, शी माने कोई एक स्त्री है, और इट माने कोई एक वस्तु है। इन सब के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। इज माने हैं, ठीक है, आई के साथ एम, और ही शी इट के साथ इज। उसी तरह प्लूरल माने बहुवचन के साथ, यानी बहुवचन में वी यू दे आता है, इनके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। वी माने हम तो हम हैं, आर लगाया। यू माने तुम हो या हैं तो आर लगाया। दे हैं तो आर लगाया। तो वी यू दे ये प्लूरल में रखे जाते हैं यानी बहुवचन में रखे जाते हैं, तो इनके साथ आर लगाइए। ही शी इट ये सिंगुलर वचन है, इनके साथ इज लगाते हैं, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। ये एक आपकी क्लियर है। अब अगर आपने पहली वाली पोस्ट अगर नहीं देखी है फर्स्ट डे की, तो एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आपका रिवाइज हो जाएगा कि फर्स्ट डे में आपने क्या क्या मिस किया है। तो चलिए रिवीजन में मैं देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ छूटी है आपकी। एक बार रिवाइज करिए, द रिवीजन ऑफ फर्स्ट डे। इसमें मैंने लिया था छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे मैंने कहा वी मीन्स हम होता है, यू मीन्स तुम या आप, दे माने वे या वे लोग, वे माने प्लूरल में आ जाता है, वे या वे लोग। ही माने वह, ही माने वह यानी किसी भी एक पुरुष के लिए ही लगाते हैं। वह यानी पुल्लिंग, कोई भी पुरुष के लिए बात आए तो ही लगाएंगे। उसी तरह से कोई भी एक स्त्री की बात होती है तो उसको शी बोलते हैं, शी माने वह किसी एक स्त्री के लिए। उसी तरह से जब आई माने मैं हुआ तो माई मीन्स मेरा, माई मीन्स होता है मेरा, तो माई मीन्स मेरा या मेरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवर, आवर माने हमारा, आवर मीन्स हमारा या हमारी, आवर इसको आवर बोलेंगे, आवर मीन्स हमारा या हमारी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी जिससे आप इंग्लिश में कभी भी ये चीज़ें देखें तो समझ जाइए इसका मतलब ये चीज़ें, क्योंकि इनका मीन्स आपको इनका मतलब जो होता है वो याद करना ज़रूरी है। योर मीन्स होता है तुम्हारा या तुम्हारी। देयर माने उनका या उनकी। हिज माने, अब देखिए ही माने वह हुआ तो हिज माने उसका या उसकी। ही माने वह, उसका घर तो हिज लगा देते हैं हम लोग। उसी तरह से लड़की के लिए बात होती है हर, यानी उसकी कोई चीज़ है, उसकी बुक है या उसकी कोई चीज़, तो हर लगाते हैं। तो हिज और हर उसके
रिलेटेड माने उससे जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बताने के लिए हम लोग हट लगाते हैं। इट का प्रयोग ये या यह के लिए करते हैं और इट्स का प्रयोग इसका के लिए करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करेंगे आप। माई माने मेरा है, इसलिए मैंने दिया क्योंकि मी माने मुझे होता है। माई माने मेरा रखेंगे तो मी मीन्स मुझे या मुझको रखेंगे। उसी तरह से आवर जब हमारा है तो आवर्स रखेंगे, हमारा मीन्स कोई चीज़ है। अब बताना हो कि आवर है तो हमारा है तो अस मीन्स हमें हो जाता है। आवर आवर या आवर्स आता है तो अस माने हमें। योर माने तुम्हारा या तुम्हारी, तो जब दोबारा बोलना हो तो योर्स रखते हैं या यू रखते हैं तुमको बोलने के लिए। यानी यू माने तुम भी होता है, यू माने तुमको भी होता है। तो हमेशा यू का योर और फिर वापस यू फिर से बोलना हो तुमको तब भी यू लगाते हैं। देर माने उनका या उनकी, तो देम लगाएंगे तो उनको हो जाएगा। हिज माने उसका या उसकी, तो हिम मीन्स उसको। कभी ना उसको हमने अपने पार्टी में बुलाया, उसको के लिए हिम रखेंगे। उसी तरह लड़की के लिए हर्ष रखते हैं या हर रखते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, सहायक क्रिया, जिससे हिंदी में जैसे बोलते हैं राम जाता है, राम वे जाते थे। तो ये सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं एक बार देख लीजिए। इज माने होता है एम माने हूँ, आर माने हैं, आर माने प्लूरल के लिए ज़्यादा लोगों के लिए, और इज माने सिंगुलर एक के लिए। वॉज माने था, वर मीन्स थे, यानी ये पास्ट टेंस में लगता है जब भूतकाल की बात करनी हो। विल मीन्स गा गी गे, और शैल माने भी होता है गा गी गे। ये विल और शैल कहाँ लगाते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसको। कैन माने जब कोई सामर्थ्य वाली बात होती है, कैन माने सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। वर्तमान के लिए बताते हैं कर सकता हूँ या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मे का भी इस्तेमाल कर सकने के लिए, लेकिन ये मे यहाँ में अनुमति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे मीन्स भी होता है सकते हैं, यानी ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से विल भी और शैल भी का इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई काम होगा के लिए। अब आते हैं दूसरी हेल्पिंग वर्ब, कुछ और बची हैं। जैसे डू मीन्स होता है मैं करता हूँ, जब कभी इस्तेमाल करना हो कि मैं ये काम करता हूँ तो वहाँ डू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से डज का इस्तेमाल भी करता है। डू मीन्स आई डू दिस वर्क, तो करता हूँ, और ही डज, ही के साथ डज लगाते हैं, वो करता है। डिड का प्रयोग हम डू डज के पास्ट टेंस के हिसाब से करते हैं, वो डिड माने किया। हैज़ माने कोई पास हमारी चीज़ है तो हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और हैव का इस्तेमाल भी है, मेरे पास है, तो ये करते हैं। कहाँ हैज़ और कहाँ हैव लगाते हैं इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और हैड, हैज़ और हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, ये भी पास था, यानी पास है, पास हैं और पास था। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी है, इनको आप याद करेंगे तभी सेंटेंस आप कभी पढ़ पाएंगे। बुक अपनी पढ़ना हो तो इन सब कुछ चीज़ों याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे और देखिए इफ़ माने होता है यदि या अगर। एनी मीन्स कोई चीज़ बतानी हो, एनी पर्सन, एनी बुक। ऑल मीन्स सभी चीज़ों के लिए ऑल लगाते हैं। इसको ए नहीं बोलेंगे, माने कोई एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अ बुक, अ बॉय। इसी तरह से एन का प्रयोग भी होता है एक के लिए। अब एन का भी होता है इसका नियम भी, इसका भी हम पढ़ेंगे। इन मीन्स में या किसी चीज़ के अंदर का इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी है तो इन में लगाते हैं। ऑन माने कोई चीज़ के ऊपर या पर, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द बुक, ऐसे ऑन द सेल्फ, यानी ऑन माने पर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एट माने भी पर होता है। अब ऑन और एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसको भी हम बताएंगे। जैसे गेट पर कोई है, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट के लिए एट लगाते हैं। बी मीन्स होता है हो या होना, कोई काम होना हो तो बी लगाते हैं। बट मीन्स लेकिन, तो इनको बोलने की क्रिया आपको ज़रूर आनी चाहिए। इनको किस तरह से बोला जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, और इनकी हिंदी इसका मतलब क्या होता है वो आपको लर्न करनी है। उसी तरह से एज माने होता है, एज माने जैसा या जैसे। एंड माने और, जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम। एंड आल्सो माने भी, यानी वो भी गया, भी के लिए आल्सो, यानी ही आल्सो वेंट देयर। आल्सो मीन्स भी। आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर यू, आपके बाद में। ऑलमोस्ट मीन्स होता है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग या करीब। देखिए ये सभी चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इनको कैसे बोला जाता है और कैसे इनका मतलब क्या होता है वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। बोथ मीन्स होता है दोनों, जब दो लोगों की बात होती है तो वहाँ बोथ लगाते हैं, बोथ। ओनली मीन्स होता है केवल, कोई एक चीज़ की बात हो, ओनली दिस। विद मीन्स साथ के लिए। स्टिल माने अभी। जस्ट माने बस अभी। सून माने शीघ्र। नियर माने कोई चीज़ नज़दीक है। फार मीन्स दूर है। देन माने तब। सो मीन्स इसलिए। मिड माने किसी चीज़ के बीच में। और एनफ माने पर्याप्त, कोई काम बहुत एनफ है भैया, इतना बहुत तुमने जितना काम कर लिया, एनफ, थैंक्स फॉर एनफ, योर
लगता है हेल्प के लिए, तो एनफ का इस्तेमाल किया कोई चीज़ के लिए भी या किसी चीज़ के लिए। एनफ यानी इट्स एनफ, मैं और नहीं खाऊंगा, इतना बहुत है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको लर्न करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, शुरू से आप बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिए कि आप गलत प्रोनाउंसिएशन ना करिए, क्योंकि आप गलत बोलेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो शुरू से ही आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए और सही बोलिए। आगे देखिए, दिस मीन्स यह, दैट माने वह, दीज माने ये चीज़ें ज़्यादा के लिए, दोज माने वे यानी ज़्यादा के लिए हैं, हियर मीन्स यहाँ, और देयर मीन्स। आते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, हाउ मीन्स कैसे। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ये सब इंट्रोगेटिव, जब प्रश्न बनाएंगे हम तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम आएंगी। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो आज डे 2 का जो था और प्लस रिवीजन दोनों आपकी आज प्रैक्टिस हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी प्रैक्टिस करिए और बहुत जल्दी आप खुद महसूस करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आ गई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।